महाराज जी नरम दे हर। नरम दे हर भाई, नरम दे हर। तो महाराज जी आपकी उम्र कितनी होगी महाराज जी? लगभग उम्र आपकी? उम्र है हाँ मेरी हाँ। 81 की। देखो महाराज जी की उम्र 81 साल है और महाराज जी को थोड़ा सा सुनाई कम देता है, बाकी महाराज जी बिल्कुल स्वस्थ हैं। और तो महाराज जी आपकी उम्र तो 81 वर्ष है और आप तो बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो थोड़ा सा महाराज जी बताइए ना भक्तों को। भक्त ये देखिए दाल में तड़का लग गया। जय हो। धनिया डल गई है। जय हो। कितनी सुंदर प्रसादी बनाई है महाराज जी। जय हो। यहीं पर ये देखिए डंगर वाली लगी है और ऐसे ये तरबूज खरबूजा ऐसे होते हैं मैया के तट पर, और ये बड़े ही स्वादिष्ट होते हैं। मैया के जल में इनमें जो जल जाता है वो नर्मदा मैया का जल रहता है, इसलिए बड़े ही स्वादिष्ट एवं बड़े ही मिठास होती है मैया के तट के जो खरबूजों में। और ये देखो ऐसे यहाँ पर डंगर वाली बोलते हैं, ये डंगर वाली लगी है। देखिए हरे हरे नर्मदे हर। आज हम फिर मैया की पावन पुनीत घाट नेवावर घाट पर हैं और मैया के आप दर्शन करिए और माँ से प्रार्थना करिए। माँ ज़रूर सबकी सुनती हैं, भले ही आप कहीं से वीडियो देख रहे हो। आज हम वीडियो के माध्यम से श्री श्री 1008 श्री ब्रजभूषण दास जी त्यागी महाराज जी के आपको दर्शन कराएंगे और महाराज जी का जो अनुभव लेंगे वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। नर्मदे हर। श्री नर्मदा मैया के पावन तट नेवावर घाट स्थित श्री रामलला आश्रम आज भी भक्ति, सेवा और साधना की दिव्य ज्योति से अलौकित है। इस पावन स्थान पर विराजमान है श्री श्री 108 श्री ब्रजभूषण दास जी महाराज जी, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन नर्मदा मैया की भजन साधना और परिक्रमा वासियों की सेवा में समर्पित कर दिया है। 81 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके महाराज जी का जीवन अत्यंत सरल, त्यागमय और प्रेरणादायक है। आज जहां आश्रम दिखाई देता है वहां प्रारंभ में केवल एक छोटी सी झोंपड़ी थी। उसी झोंपड़ी में रहकर महाराज जी ने वर्षों तक कठोर तप, जप और साधना की। नर्मदा मैया के तट की शांत वायु और प्रभु की भक्ति में लीन उनका जीवन संत परंपरा की सच्ची मिसाल बन गया। जो भी भक्त या परिक्रमावासी आश्रम में पहुंचता है वह यहाँ से प्रेम, अपनापन और प्रसादी का आशीर्वाद लेकर ही जाता है। कहा जाता है कि महाराज जी के आश्रम से आज भी कोई भक्त यहाँ से भूखा नहीं जाता। नर्मदा जी के तट पर अनगिनत ऋषि मुनि और संतों ने तपस्या की है। इस पावन धारा के किनारे आज भी साधना की दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है। जब मैया की लहरें धीरे धीरे बहती हैं तो ऐसा लगता है मानो स्वयं माँ अपने भक्तों के दुखों को अपने साथ बहाकर ले जा रही हैं। हे नर्मदा मैया आपकी जय हो। माँ की पूजन महाराज जी पुष्पों के द्वारा बड़े प्रेम और भक्ति और आनंद से कर रहे हैं। कितने ही टूटे हुए हृदय यहाँ आकर शांति पाते हैं। कितने ही थके हुए यात्री यहाँ नई शक्ति लेकर जाते हैं। नर्मदा मैया केवल जल नहीं देती बल्कि विश्वास देती हैं, भक्ति देती हैं और जीवन जीने का साहस देती हैं। सुबह की आरती हो या भजन या संध्या हो या शाम का समय हो, माँ के तट की जो शांति, जो दिव्यता, हर क्षण ऐसा अनुभव होता है मानो स्वयं
देवता इस पावन भूमि पर विराजमान हों। हे माँ नर्मदा मैया, आपकी महिमा शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। जय हो। आज मैया के तट पर ये पावन पूजन, मैया सभी की प्रार्थना सुनती हैं और माता रानी का प्रभाव ऐसा है कि मैया के संत ऋषि मुनि ज्ञानी सभी मैया की आराधना करते हैं। माता रानी तुमरी आरती गाऊं, आरती गाऊं मैया तुमको मनाऊं। हे माता रानी तुमरी आरती गाऊं। हर हर नर्मदे हर। ये देखिए बिल्कुल तट पर उस पार भी ठाकुर जी का मंदिर बना हुआ है। वो मैया के दोनों किनारों पर भगवान के मंदिर, खासकर भोलेनाथ जी के शिवालय अधिक रहते हैं। चैनल के माध्यम से श्री नर्मदा जी की घाट घाट की महिमा और संतों की वाणी हर घर हर हृदय तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। तो महाराज जी भक्तों को इस नेवावर घाट के बारे में महाराज जी बताइए न थोड़ी सी यहाँ के बारे में। अब घाट के बारे में का चमत्कार तो है ही, मैया के घाट हर हर घाट को। जी जी। और यहाँ तो कई मुर्दा जिंदा भाई हैं जो आए, बीमार आए, आस्था से आए तो आज खेल रहे हैं वे और चले भी गए। जी जी। और मैया के मुकाबले में वहाँ कहाँ है, कहीं है ही नहीं यहाँ। जी जी। मानो अपन में आस्था होना। जी जी बस। हाँ, देखिए प्रिय भक्तगणों, महाराज जी ने बताया है और आप भी जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं, आप भी मैया से स्मरण करके प्रार्थना कर सकते हैं। माता रानी आपकी भी जरूर सुनेंगी। नर्मदे हर। ये देखिए महाराज जी नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो महाराज जी अभी जो मैया का पूजन किया है आपने, तो मैया के पूजन का महाराज जी कोई आध्यात्मिक महत्व बताइए ना भक्तों को। अपनी आत्मा में ही सब कुछ है। जी जी। समझ गए जी। और अपनी आत्मा में श्रद्धा है जी। तो माता जी साक्षात प्रकट हैं। जी जी। और आपके श्रद्धा नहीं है जी तो देवता भी नहीं है। जी जी। समझ गए। जी तो जहाँ तो ऐसा है जी। तो कई आस्था लेके आउत हैं और बिनके सबके भले भले हैं। जी। कईयों की तो मैया ने गोदी भरी है, जी जी। कईयों के ब्याह कराए हैं। जी जी। तो ऐसी बिनकी महिमा है नर्मदा माई की। हाँ मानो भरोसा हो सब। जी जी। भरोसे ही में सब कुछ है। जी। हाँ महाराज जी, मैया का भरोसा तो प्रमाण है। जी। जहाँ से घाट पीपर से नर्मदा माई लगी थी, जी जहाँ से जी इतने में, जी और कुत्तों ने जी बुकरिया गिरा दी जी। और बुकरिया सामने घाट लग गई या कम्मे माँ है। जी जी। समझ गए। जी। तो हाँ, ये मैया तो की बड़ी कृपा है भाई। मैया की बड़ी कृपा है और बड़ी लीला अपरंपार है। श्रद्धा है जी तो माता जी तत्काल करत हैं। आज के युग में हनुमान जी और नर्मदा जी जी जी। यही साक्षात साथी हैं। जी जी। और तो ऐसा है कि अपन तपस्या करने खाले गिर गई तो भगवान ने दर्शन नहीं दिए। जी जी। नर्मदा जी तो महाराज जी तो प्रत्यक्ष हैं बिल्कुल। और मैया के तट पे तो जो भी मतलब दान पुण्य किया जाता है वो अक्षय होता है महाराज। कई गुणों ज्यादा है भैया। देखो तो कहाँ उत्तराखंड के साधु सब नर्मदा खंड में आन के भरा गए। जी जी जी। तो नर्मदा खंड को सबसे बड़ा महत्व है। जी हाँ, यहाँ पर सिद्धि माता रानी सिद्धियाँ बहुत जल्दी सिद्ध होती हैं और तपस्या का फल भी शीघ्र अति शीघ्र मिलता है। तत्काल देते हैं। हाँ हाँ। और नहीं तो जन्म भर करो तो कछु नहीं है। जी भाव है तत्काल साक्षात है माता जी आगे रिंग से। जी। अब हम बताएं आप ही, अब तो परिक्रमा में गए हैं जी जी। तो बिल्कुल आगे रिंगत थी। जी मानो रिंगत कब थी जी। कि जबकि अपन बिल्कुल परास्त हो गए जी जी। कि अब कुछ नहीं है, न गाँव नहीं मिल रहा, जी। न भोजन मिल रहा है, तो साक्षात आन के खड़ी हो गई। हाँ। गेल बताई, कुटी में ले गई, भोजन कराए। अब जब भी चली गई
अपना फिर गई ज्ञान भाव अपन है जी क्या भूल हो गई तो इतनी भूल तो वे अपने संग करत हैं कि अपन इन्हें पकड़ नहीं पाए जी। हाँ महाराज जी, वो तो दर्शन तो देती मैया, लेकिन अपन दर्शन तो पहचान नहीं पाते माता रानी को। बिल्कुल नहीं पहचान पाए बिना दर्शन के तो अपने कछु जी। सवेरे ही नहीं हो गए। देखियो भक्तगढ़, हम महाराज जी वीडियो में आगे आयुर्वेदिक के आश्रम बारे में जानकारी कैसे देंगे। हैं भाई चमत्कार है तो साधु की पूजा भी हो रही है कि है बात भाई। यहाँ पर भी प्राचीन स्थान बना हुआ है और यहाँ पर भी समाधि बनी है, महाराज जी ने बताया। जय हो। देखो ये आ गए महाराज जी के आश्रम पर। महाराज जी, तो आपको यहाँ पर लगभग कितने वर्ष हो गए महाराज जी? यहाँ हो गई हुई है हमें तो 38 साल हो गई। अच्छा जी जी, 38 साल से रह रहे हैं महाराज जी। अच्छा, देखिए भक्तगण, कोई बस बगैर के रास्ता भी जाता न कोई बसीकत नहीं थी जी जी। जब के आए अपन। देखिए हम यहाँ पर महाराज जी के श्री रामलला आश्रम पर आ गए हैं और ये देखिए बिल्कुल यहीं से मैया के दर्शन हो रहे हैं और बड़ा ही सुंदर एवं दिव्य स्थान है। जय भोलेनाथ भगवान की जय हो, संत भगवान की जय हो, जय हो प्रभु आपकी जय। बम भोलेनाथ बम बम भोलेनाथ, जय भोलेनाथ जय भोले, जय हो। महाराज जी, ये जो मटका रखा है तो इसमें जो आपने जल चढ़ाया महाराज जी, थोड़ा सा बताइए ना भक्तों को। क्या ये जो गलती बोलते हैं इसको, गलती है ये। अच्छा अच्छा, गलती चढ़ती है बैसाख जेठ में। जी जी। अच्छा जी। अब ये मेरे को लगेगा जब तक रहेंगी जी जी जी, उतार देंगे। जी जी। हाँ, भगवान को गर्मी में अभिषेक होता रहता है। जी जी, जय हो। जय हो। ये चूल्हा जल गया है, प्रसादी सिद्ध होगी और बिल्कुल मैया का तट है। ये देखिए आप, ये देखिए महाराज जी की टिक्कर प्रसादी बनने लगी और चूल्हे पर ही संत भगवानों की भोजन प्रसादी बनती। जय हो। ये देखिए बिल्कुल आश्रम के बाहर प्रांगण में महाराज जी का चूल्हा रखा। ये देखिए बिल्कुल नीम के झाड़ के नीचे महाराज जी प्रसादी बना रहे हैं और बिल्कुल यहीं से श्री नर्मदा मैया के दर्शन करिए आप। बिल्कुल मैया के तट पे ही महाराज जी का आश्रम बना है और नहीं हो सके भगवान की शरण में रहो। जी जी। जैसो कछु टूटो फूटो बने जी। और उनका सत्यता मत छोड़ो। जी जी। कोई अपन से परेशान न हो गए। जी जी। कोई है दुख न पहुँचे। जी। हाँ, सबसे बड़ी पूजा यही है। चीज जाएगी। जी जी। भगवान वैसे खबर रहे है। जी जी। ऐसी भैया ये देखो महाराज जी ने बिल्कुल सटीक बताया है कि भैया किसी को अपने माध्यम से दुख न पहुँचे, सब प्रसन्न रहें तो अपन स्वयं भी प्रसन्न रहेंगे। और तो महाराज जी चूल्हे पे बनती प्रसादी, चूल्हे पे बना था प्रसाद चूल्हे पे। हाँ, हमारी तो रसोई में जब तक भोग नहीं न करे जब तक हमको ये बेड़न नहीं था। जी जी। हाँ महाराज जी, संत भगवानों को नियम रहते हैं जी। कोई सके तो नाराज होकर चले गए जी। मानो चौका वासन की शुद्धि हो गई जी। जब तक फिर भोग नहीं बने हम नहीं बढ़न न किसी है। जी। तेज है देख जाए सुना। हाँ बात छोड़।
महाराज जी भोग लगा रहे हैं अंदर, भगवान जी को भोग लग गया महाराज जी ने। दो बार से जाना था मैं, ईमानदारी से रहो, सत्य सकाओ, तुम कच्छू मत दो हमें देव, मोर दे रहा है भी वो लौटा के ले जाओ, मन हमें झूठ नहीं बोलना। तो देखो लाइट अरे बेटे की महाराज जी भोजन प्रसादी करने लगे। जिला नरसिंहपुर, तहसील गाडरवारा, मध्य प्रदेश। नेवावर घाट। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत।